अब आप ये देख लें कि अब कश्मीरी का जनाजा 15 मिनट के बाद निकलने वाला है। कोई आपको एक्टर नजर नहीं आ रहा। बिजनेस जो है ना रुखे लोगों का है। अच्छा। ये रुखे लोग होते हैं। ये लोग जिंदा बंदा होता है उसके काम आते हैं, मरने के बाद उस बंदे के पास नहीं आते। आप जाके देखें लियाज कश्मीरी की कब्र, अलाउद्दीन की कब्र, वहाँ सालों साल कोई बंदा नहीं होता। दिन देर बंदा जिंदा होता है ना उसकी इज्जत करते हैं। जब फोत हो जाता ना फिर नहीं आते। साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। जब टेलीविजन स्टेशन जाते थे तो साइकिल बाहर कैंटीन के बाहर खड़ी कर जाते थे। लोग आबद कश्मीरी का नाम लेना भूल गए। अच्छा। ये गुल्लू बादशाह का नाम से मशहूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आबद कश्मीरी जो लेजेंडरी अदाकार थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी देर बाद उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी। उनके कुछ अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो थी शोबिस की वो कैसी थी। उन्होंने कितने ऐसे अदाकार जो कि ये ख्वाब सजाकर इस फील्ड में आए थे कि हम एक कामयाब अदाकार बनेंगे, और कितने अदाकार उनकी नमाज जनाजा उनके इस दुख की घड़ी में शामिल हुए हैं, या फिर अभी तक कोई भी फनकार इस वक्त इनके घर नहीं पहुंच सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नईम भट्ट है। अच्छा भट्ट साहब, यकीनन ये बड़ा अफसोसनाक सानिया है कि हमारे लिए एक कौमी असासा जो था वो इस दुनिया से चला गया, और इसका जो खला है वो पूरा नहीं हो सकता। तो बताइएगा कि किस तरह की शख्सियत थे? आबद कश्मीरी बड़े नेक आदमी थे। उनके घर क्योंकि शुरू से गुर्बत में गुजरा, पहले जब वो छोटे थे। हाँ, उनकी माँ बहुत नेक औरत थी। उनको मोटी मीठा के नाम से पुकारा जाता था। हनीफ भट्ट साहब इनके वालिद साहब थे। माँ बाप ने इनकी जो तरबियत दी, और ये कम से कम 65 में ड्रामे में आए। पहले एक ड्रामे में आए, मुझे याद है कौन से ड्रामे में आए, किसके साथ किरदार किया। ठीक है। ये टेलीविजन के चक्कर लगाते थे, रेलवे में क्लर्क थे, मगर वहाँ से निकल के वहाँ चले जाते थे। तो इन्होंने बड़ी तरक्की की। साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। जब टेलीविजन स्टेशन जाते थे तो साइकिल बाहर कैंटीन के बाहर खड़ी कर जाते थे। कोई ये ना देखे साइकिल पे, खुद घर से। और इनका कभी किसी बंदे ने नहीं कहा कि आर्ट्स काउंसिल में कि इन्होंने कभी किसी का पैसा देना है कैंटीन पे या कुछ, कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े नेक और अच्छे, और इन्होंने बड़े लोगों को हौसला अफजाई की। 66 से ये ड्रामों में आए। 65 से टेलीविजन शुरू है। उस वक्त से पहला रोल इन्होंने किया था, तलत सिद्दीकी की बहन थी नुसरत सिद्दीकी, उसमें उन्होंने रोल किया था। नुसरत सिद्दीकी की बेटी बाहर कहती है मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, मैं अभी ज़मीमा लेके आता हूँ। तो बाहर आबद कश्मीरी ज़मीमा बेच रहा था, मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, मैट्रिक का रिजल्ट, ये पहला उसका रोल था। अच्छा, इनका एक नाम गुल्लू बादशाह भी है। वो नाम इनका जो उनके अपने घर वाले चाहने वाले थे, या फिर ये एक इंडस्ट्री का नाम था? नहीं, ये मन्नू भाई ने जब ड्रामा लिखा ना गुल्लू बादशाह के नाम से, जब इनका नाम रोल हो गया तो लोग आबद कश्मीरी का नाम लेना भूल गए। अच्छा। ये गुल्लू बादशाह के नाम से मशहूर हुआ। फर्ज कर ले अगर इस वक्त मोड़ पे आ गए तो वो लोग बताओ क्या कहते हैं, और गुल्लू बादशाह आ गया। आबद कश्मीरी का नाम, ये गुल्लू बादशाह के नाम से। फिर इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर होता, वो किसको कह रहे हो, भाई किसको कह रहे हो। ये रोल इनके बड़े हिट हुए और गुल्लू बादशाह के नाम से पुकारे जाते हैं। भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि इन्होंने ज़िंदगी की कम से कम कुछ 40 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, और यकीनन इन्होंने बेशुमार ऐसे हमारे फ़नकारों को प्रमोट भी किया होगा, वो इनके शागिर्द भी होंगे। तो यहाँ उनके घर पर आज जो कि उनकी आखिरी रस्मुआत अदा की जाएगी, उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, कोई भी फ़नकार यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँच सका? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फरदौस फौत हुई थी, फिल्मी एक्टर, बड़े बढ़िया एक्टर फौत हुए हैं, मैं गया हूँ। ये लोग खुद गर्ज होते हैं। ये सिर्फ जितनी देर बंदा जिंदा होता है ना उसकी इज्जत करते हैं, जब फौत हो जाता है ना फिर नहीं आते। अब आबद कश्मीरी के घर उनकी जब वालदा फौत हुई ना, उनकी ज़िंदगी में, तो सेहल अहमद से लेके सब, कोटू से लेके सब ड्रामे एक्टर आए हुए थे। अब आप ये देख लें कि आबद कश्मीरी का जनाजा 15 मिनट के बाद निकलने वाला है। कोई आपको एक्टर नजर नहीं आ रहा। ये इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं? मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। ये शो बिजनेस जो है ना रुखे लोगों का है। अच्छा। ये रुखे लोग होते हैं। ये लोग जिंदा बंदा होता है उसके काम आते हैं, मरने के बाद उस बंदे के पास नहीं आते, कोई उसके पास नहीं जाते। और आप जाके देखें लियाज कश्मीरी की कब्र, अलाउद्दीन की कब्र, वहाँ सालों साल कोई बंदा नहीं होता, कोई नहीं आता। वो लोग जो आते हैं जाके देखें कुछ। मैं आपको एक ऐसे लियाज कश्मीरी की
कब्र पे चले जाएंगे, वहाँ फूल पड़े नजर आएंगे। अब क्यों कि वहाँ लोग अपने माँ बाप की कब्र पे आते हैं, वो लियाज शिमरी का नाम पढ़ के उधर भी फूल डाल जाते हैं। बट साहब अभी इनकी तदफीन के बाद यकीनन जो इनके साथी फनकार हैं वो मीडिया पर आकर बयानात देंगे कि जी हमारे वो बड़े कीमती सरमाया था जो इस दुनिया से चला गया, हमें बड़ा अफसोस है। तो ये जो बयानात थोड़ी देर बाद आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे जो हैं क्या नाम है जो फनकार हैं, तो वो उनको आप क्या कहेंगे जो इस मौका पर इस घड़ी पर जो दुख की घड़ी में शामिल नहीं हो सके? अभी 2 दिन हो गए आबिद शमीर को मरे हुए। हालस बार डार और रूबी अनब और 4-5 एक्टर एक जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इनका शो हो रहा है। वो उन्होंने बताया कि सुनाओ गुल्लू बादशाह, उन्होंने कहा गुल्लू बादशाह बहुत अच्छा आदमी सी, बड़े जिंदगी जो बड़े काम आया। अभी भी लोग, मगर वो लोग उसको याद कर रहे हैं, वहाँ टीवी पे भी नजर आ रहे हैं, कल एक प्रोग्राम है उसमें भी नजर आ रहे हैं, मगर वो लोग फौतगी पे नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, खुद करते। दुख तो हो रहा होगा, बड़ा दुख होता है। आपको कोई, मुझे आप देख रहे कोई एक्टर कोई नहीं नजर आ रहा, आपको नहीं नजर। तो उन्होंने लास्ट टाइम जो इंडस्ट्री को छोड़ा था, कितना अर्सा पहले इन्होंने छोड़ दिया था? ये उन्होंने 5, 6, 7 साल पहले छोड़ा था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो अच्छा कर गए थे, छोड़ गए थे, क्योंकि इनके हाथ के बड़े बच्चे ट्रेंड हो गए थे जिन्होंने इनकी मदद की थी। अब उनको पता चल गया था कि मेरा बाप का रोल करना पड़ेगा, वो यूँ इस तरह। तो वो अपना, उनके बच्चे का बच्चा था अमेरिका में, ये भी अपने बच्चे के बच्चे गए। मगर एक बात याद रखें, हर साल आते थे, अपने फनकार भाइयों के साथ जाते थे। एक शो ज़रूर होता था जिसमें आपस में ये अपने बंदों को मिलने आते थे, अपने यारों दोस्तों, उनको मिलने कोई नहीं आया। नहीं उनके साथ को आखिरी मुलाकात जो हमेशा के लिए यादगार? मैं असल में अयाज सादक कौमी स्पीकर का सेक्रेटरी हूँ, मैं उसी के साथ होता हूँ। ये आखिरी बार मुझे अयाज सादक के दफ्तर मिले हैं, तो किसी बंदे के साथ काम आए हैं, तो मैं उधर बैठा हुआ था, तो उसको पता था कि मेरा चचा का बेटा अंदर बैठा था, वो आए, वो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई। फिर आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन थे पंजाब फ्लोर के मालिक शेख इजाज, फोत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। वो एक बार गुल्लू बादशाह के किसी डायरेक्टर के साथ लड़ाई हो गई, तो उनको वो निकाल रहे थे। वो शेख इजाज मेरे साथ उठते बैठते थे, उन्होंने देखा नहीं पटका ताए का बुढ़ा बेटा, उन्होंने बुला कर डायरेक्टर ने कहा तेरा, उन्होंने कहा गुल्लू बादशाह ड्रामे से बाहर निकलना, वो नहीं पढ़ रहा है, इन बाहर निकलना। तो कर दे पैसे, वो किसी पेमेंट से कोई लड़ाई हो गई थी, तो वो उन्होंने शेख इजाज ने उनको ड्रामे में रखाया। आबद मुझे मिला, कहता यार शेख इजाज ने मैंने रखाया। असल में मैं अयाज सादक के साथ होता हूँ, सियासी बंदे मेरे साथ उनके बड़े तलक़ात होते हैं। तो ये आबिद शमीरी को कभी किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैंने पैसे दे, मैंने उनको पैसे देने हैं, लेने हैं। कल्टीन में आप चले जाएँ, वसीम अब्बास, वो यूँ 70 बंदे होंगे जिन्होंने कल्टीन पे पैसे देने। आबिद शमीरी ने खुद कबील था, खुद ही किसी से खुददार इंसान ना, खुददार आदमी था, किसी से खाता नहीं था। और वो सड़क में बैठ के चने खा लेता था, अगर आपने उसको बुलाया ना तो उधर ही बैठ जाता था, उसमें मैं नहीं थी।